को लगता नहीं है कि जब आपको टिकट मिलनी थी उस समय अशोक अरोड़ा को टिकट दे दी गई, जबकि ताजे ताजे इनेलो से कांग्रेस में ज्वाइन की थी। हाँ, ये तो सच है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, कांग्रेस के दावेदार हैं, प्रबल दावेदार। दूसरी तरफ जय भगवान डीडी, में बीजेपी की भी बात करूंगा, जो जय भगवान डीडी है वो खुद टिकट के दावेदार अब की बार हैं, और सुभाष सुधा भी उधर टिकट के दावेदार है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार जो है डीडी आरोप लगा रही हैं। तो शख्स राजनीति में आता है, जो गोल लेकर के आता है, जो इरादा लेकर के आता है, सबके अपने अपने गोल है। कोई आदमी विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आता है, कुछ और बनने के लिए आता है। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सबके साथ सुभाष सैनी। इसी भी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र से दिखा रहा हूँ, और आज जो मेरे पैनल में जुड़ेंगे पहचान के मोहताज नहीं है, एडवोकेट हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, और विधानसभा थानेसर से अब की बार जो है तैयारी में है जी चुनाव की, और विधायक पद के जो है भावी उम्मीदवार भी हैं। नाम है लक्ष्मीकांत शर्मा, बेबाक बातचीत के माहिर हैं। लगातार बातचीत चलेगी। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सुभाष भाई। लक्ष्मीकांत जी, क्योंकि तैयारियां चल रही हैं विधानसभा की, जो प्रश्न मेरा पहला यही रहेगा कि आपकी क्या तैयारियां हैं फिलहाल? देखिए सुभाष भाई, जहां तक आपने बात की है कि चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, बिल्कुल हरियाणा विधानसभा का चुनाव अक्टूबर में ड्यू है, और अभी हाल फिलहाल में लोकसभा का चुनाव देश में हुआ है। उसमें बेशक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं बनी है, एनडीए की बनी है। लेकिन वहीं पर इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त भी वहां पर मैं कह सकता हूँ कि देश में मिली है। और कांग्रेस का एक माहौल है पूरे देश के अंदर, और हरियाणा के अंदर बहुत जबरदस्त माहौल है। और अगर मेरी निजी तैयारियों के बारे में पूछे तो भाई, मैं तो लगातार चुनावी मोड पे में रहते हैं। कोई ये नहीं होता कि चुनाव आएगा तो मैदान में जाएंगे। यहाँ तो पूरा विधानसभा का क्षेत्र जानता है। पूरा विधानसभा क्षेत्र क्यों, कुरुक्षेत्र जिला को मैं यहाँ पे रहता हूँ, कुरुक्षेत्र जिले की मैं बात कह सकता हूँ कि लगातार कुरुक्षेत्र जिला की जो विधानसभा, चारों विधानसभा, तब में तकरीबन स्क्रिया रहते हैं। और स्क्रिया राजनीति के लिए नहीं रहते कि सिर्फ राजनीति है, चुनाव लड़ना है, इसके लिए स्क्रिया रहना है। स्क्रिया इसलिए रहते हैं कि आम आदमी की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई गरीब आदमी दुखी नहीं है, किसी की समस्या है, हमेशा सामाजिक तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता तो मैं अपने आप को नहीं कहूंगा, लेकिन सामाजिक तौर पर जहां तक संभव होता है, मैं बाहर की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन कुरुक्षेत्र जिला में मेरा प्रयास यही रहता है कि जिस साथी की मैं मदद कर सकूं, जिस स्तर पर भी मैं मदद कर सकूं, मैं मदद करता हूं। मैं लगातार फील्ड में रहता हूं। तो ये नहीं कि आप जैसे आपने प्रश्न किया कि चुनाव आ गया तो मैं क्या तैयारी है। चुनाव तो थोड़े समय का होता है, 15 दिन का, 20 दिन का, महीने का चुनाव होता है। लेकिन जो बाकी एक पूरा टर्म होती है 5 साल की, जिसमें 4 साल 11 महीने बैठते हैं, उसमें मैं घर पे नहीं बैठता। मैं पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक जनता के बीच में रहता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। किसके लिए क्या कर सकता हूं, मेरा प्रयास यही रहता है। लगातार हर आदमी के संपर्क में मैं रहता हूं, चाहे वो मेरा अपना है, चाहे निजी है, चाहे मित्र प्यारा है, या कोई भी अनजान व्यक्ति है। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि परमपिता परमात्मा ने मुझे जो भी दिया है वो सब भाइयों के लिए है, सब साथियों के लिए है। जो भी मेरे पास काम के लिए साथी आता है, चाहे सामाजिक काम है, चाहे धार्मिक काम है, चाहे राजनीतिक काम है, मेरा सिर्फ एक असूल है कि जो मेरे वश में नहीं है उसको मैं पूरी तरह से करने का प्रयास करता हूं। आपका मकसद यह था कि बहुत सारे लोग, मैं भी देख रहा हूं कुरुक्षेत्र जिला में, थानेसर विधानसभा में जिस तरीके से अब 15-20 दिन से शुरू हुआ प्रोग्राम घर द्वार, तो ये मैं उस संदर्भ में कहता हूं कि मैं उस संदर्भ में चलने वाला व्यक्ति नहीं। मैं तो 24 घंटे 30 दिन और 12 महीने जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के साथ रहता हूँ, जनता के काम आता हूँ। अच्छा, ये बता दीजिए, शर्मा जो पंडित वोट है, शर्मा वोट है, कितने परसेंटेज है थानेसर में? देखिए, परसेंटेज आप लगा ले, लगभग 2 लाख प्लस कुछ वोट है थानेसर विधानसभा में। 1,82,000 था, कुछ वोट उसमें बढ़ी है। अभी करीब 30-32 हजार जो है ब्राह्मण वोट थानेसर विधानसभा में है, जो प्योर गौड़ ब्राह्मण की जिसकी हम बात करते हैं। तो 30 से 32 हजार वोट ये बनता है, और उसी बिना पर हम कह सकते हैं कि थानेसर विधानसभा पे जो हक है वो हमारा बनता है। अच्छा, एक बात हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अशोक अरोड़ा जो है प्रबल दावेदार है आपकी बार कांग्रेस के। इधर से आप भी अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि टिकट आपको मिलेगी? मिलनी चाहिए भाई, मिलेगी की बात देखिए अलग मामला है सुभाष भाई। मिलेगी नहीं मिलेगी, किसको मिलेगी, ये ना मैं कह सकता, ना अशोक अरोड़ा जी कह सकते हैं। और वो बड़े भाई की तरह मेरे लिए तो पड़ोस के है, मैं पड़ोस में रहे, तो वो भी कभी ये नहीं कहते कि भाई मैं ही मैं हूँ। देखिए, पार्टी आला कमान, हम पार्टी का सिस्टम है, पार्टी से जुड़ा, मैं तो संगठन जुड़ा व्यक्ति हूँ। 30 साल मुझे संगठन में काम करते हो गए हैं। मैं कांग्रेस की राजनीति करता हूँ, और कांग्रेस की इसलिए करता हूँ कि मेरी कांग्रेस में आस्था है। और आस्था इसलिए है कि कांग्रेस ने सदैव जो है गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी की आवाजें उठाई है, उनके हितों की योजनाएं बनाई है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है,
कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेताओं ने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। इसीलिए जो मेरा जो आस्था है वो कांग्रेस में है। देश के लिए ही मेरा जीवन है, वही राजनीति मैं करता हूँ और वहीं से मैंने शिक्षा लिया। मैंने शिक्षा कहीं और से नहीं ली है। मैं शिक्षा लेता हूँ सरदार भगत सिंह से, सुभाष चंद्र बोस से, लाला लाजपत राय से। इन लोगों से शिक्षा लेकर के मैंने राजनीति सीखी कि इन लोगों ने अपनी तमाम जवानियां देश के हित में कुर्बान कर दी। ताजे ताजे इनेलो से कांग्रेस में ज्वाइन की थी। हाँ, ये तो सच है, इसमें तो कोई दौड़ा ही नहीं है। उस वक्त ये मैंने कहा भी था, मेरे इंटरव्यू उसके बाद मीडिया के साथियों ने किया था और मैंने कहा था बिल्कुल साफ तौर पे कि 25 साल की मेहनत, 25 साल की निष्ठा और 25 साल की लगन के ऊपर, 25 साल के समर्पण के ऊपर 15 दिन भारी पड़ गए थे, क्योंकि अरोड़ा जी 15 दिन पहले कांग्रेस में आए थे, उनको टिकट मिल गया था। हालांकि मुझे तो चल्ली भी दी गई है कह करके भाई साहब एडजस्ट जो भी था, जिस तरीके से पार्टी का मामला था। मैंने तब भी कहा था कि उस वक्त भी मेरा हक बनता था, मुझे टिकट तब भी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने कांग्रेस के लिए जवानी लगाई है साहब। जिस उम्र में लोग मौज मस्ती करते हैं कॉलेज के अंदर, हमने उस वक्त कांग्रेस के झंडे उठाए हैं और उस दौर में कांग्रेस के साथ रहे हैं, जिस दौर में लोग मजाक उड़ाया करते थे, हमारा हंसते थे कांग्रेस का नाम सुन करके, यार ये कांग्रेस ही आ गया। तब भी हमने कांग्रेस का काम किया है और आज भी मैं ये कहता हूं, देखिए दावेदारी अपनी जगह है, अरोड़ा जी मांग रहे हैं, वो अरोड़ा जी अपनी जगह ठीक है, वो अपना क्लेम राजनीतिक व्यक्ति है भाई। देखिए राजनीति में जो आदमी आता है, सबके अपने अपने गोल होते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। अरोड़ा जी मंत्री रहे और जहां तक मेरा मामला है, मैं भी यही उम्मीद लेकर के, मैं बड़ा साहब कहता हूं साहब, मैं जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं विधायक बनकर के विधानसभा में जाकर के सिर्फ एक बात साबित करना चाहता हूं कि लोग अक्सर कहते हैं कि रोहतक और सोनीपत का जो मानस है ना भाई, वो बड़ा गजब का होता है। मैं उस धारणा को तोड़ना चाहता हूं कि साहब रोहतक और सोनीपत का नहीं, रोहतक और झज्जर का नहीं, भिवानी हिसार का नहीं, कुरुक्षेत्र का आदमी भी, अंबाला का आदमी भी, इस बेल्ट का जिसको नॉर्थ हरियाणा की बेल्ट बोलते हैं, यहां का आदमी भी जबरदस्त है। सिर्फ नियत और निश्चय जो है वो पक्का होना चाहिए, नियत ठीक होनी चाहिए। मैं भगवान के आशीर्वाद से कह सकता हूं कि मेरी नियत और निश्चय दोनों निश्चय अड़ी गए और नियत मेरी बिल्कुल साफ है कि मैं जितना भी हो सकता है आम आदमी के लिए काम करना चाहता हूं। एक लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, कांग्रेस के दावेदार हैं, प्रबल दावेदार। दूसरी तरफ जय भगवान डीडी, में बीजेपी की भी बात करूंगा, क्योंकि डीडी जो जय भगवान डीडी है वो खुद टिकट के दावेदार अब की बार हैं और सुभाष सुधा भी उधर टिकट के दावेदार है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार जो है डीडी आरोप लगा रहे हैं सुभाष सुधा के ऊपर कि इनके कारण जो है मेरे पुत्र का जो बीजेपी अध्यक्ष का पद था वो छीन लिया गया और सुधा ने अपने पुत्र को जो है अध्यक्ष पद दिलवा दिया। क्या कहेंगे, क्योंकि तैयारियां कर रहे हैं हर रोज जो है गली गली जाके, मोहल्ला मोहल्ला जाके जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है डीडी अभी से कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं पूरी थाने स्तर से। क्या क्या रहेगा? देखिए भाई, रहने वाला मामला जो मैंने आपको एक बात शुरू में कही है कि जो शख्स राजनीति में आता है, जो गोल लेकर के आता है, जो इरादा लेकर के आता है, सबके अपने अपने गोल है। कोई आदमी विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आता है, कुछ और बनने के लिए आता है, तो वो अपनी अपनी मर्जी है। जहां तक भाई डीडी शर्मा का मामला, भाई वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो टिकट मांग रहे हैं, उनकी अपनी समझ है, वो अपनी उनकी बात है, वो उनका हक बनता है। मतलब सीधी सी बात है कि भाई जो आदमी राजनीति में आकर के काम करता है, जिस प्लेटफॉर्म पर काम करता है, मुआवजा मांगना या काम के जो उसके संदर्भ में जो बात जाती है, अपना हक मांगना सबकी जायज बात है, वो मांग रहे हैं, अच्छी बात है, उनका मामला है। मैं तो कांग्रेस की बात कर सकता हूँ, उनके परिवार में क्या होगा मैं तो उनकी बात नहीं करूंगा ना, क्योंकि उनके परिवार का मामला है। चाहे सुभाष सुधा का आपने जिक्र किया, कल तक तो भाई सारे साथी थे, हमारे पास ही थे, आज वो दोनों वहां पर है, तो उनकी आपस की बात है। वो भारतीय जनता पार्टी का मामला है कि सुभाष सुधा को टिकट देती है, वो डीडी शर्मा को देती है, वो किसी और को देती है, चौथे को पांच को दे। हक मांगना जायज है डीडी शर्मा। यार देखिए, जब जो आदमी राजनीति में काम करता है वो हक नहीं मांगेगा तो क्या करेगा? मैं भी तो कल को मेरे बारे में गए लोग कई बार हमारे ऊपर भी, देखिए तो जनता है साहब, यहाँ पर 10 आदमी आपके हक में, 2 आपके खिलाफ नहीं मिलेंगे, तो ये लोग हमें भी कह देते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं भाई, मैंने कांग्रेस के लिए 30 साल काम किया है, उस वक्त काम किया है। अब उस चीज का मैं जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि सब लोग यही हैं, जब सब लोग कांग्रेस को गालियां दिया करते, सबका मतलब आप समझ गए, सबका मतलब सब, ठीक है। लक्ष्मीकांत शर्मा तब भी कांग्रेस का झंडा हाथ में उठा करके चलता है। मैं जब भी राजनीति में आया था, पहले दिन से यही मानसिकता लेकर के आया था कि थाने स्तर से विधानसभा का चुनाव लड़ना है, राजनीति की एक अलग मिसाल कायम करनी है। जो धारणाएं लोगों की राजनेताओं के प्रति हैं, जो धारणाएं लोगों ने राजनेताओं के लिए बना रखी है कि साहब आते हैं, लूटते तोड़ते चले जाते हैं, अपना घर बनते हैं, वो धारणाएं तोड़ना चाहता हूं और मौका मिला तो ये साबित करके रहूंगा। और मरने से पहले बिल्कुल दावा करता हूं साथी कि लोगों के मुंह से अगर ये ना कहलवा सका ना कि यार आदमी था तो ये था, और आदमी होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए, विधायक होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, और जाने के बाद अगर बनने के बाद लोग ये ना कहें
कि यार ये पहले कहाँ था, अब तक कहाँ था, तो मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन का भी कोई फायदा नहीं है। वो मिसाल कायम करेंगे। हक सबका बनता है, जो मांगना चाहिए मांग सकता है। पार्टी आला कमान का फैसला है, अपने अपने तर्क होते हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं। मैं इतना कहता हूँ, बाकी का क्या है मुझे पता नहीं है, कौन आदमी क्या बोलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आला कमान से भी कहता हूँ और अपने नेताओं से भी कहता हूँ कि साहब कितनी परीक्षा मैं दे सकता हूँ, मैं दे चुका हूं, और अब पार्टी की टिकट मांगने का मेरा हक बनता है, मेरा दावा बनता है, और मुझे टिकट मिलना चाहिए, मैं कहता हूं।